राहुल गांधी का जेल जाने का नंबर आ गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट ने आज बोल दिया है। ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी जो कि ब्रिटिश नागरिकता के उनके प्रमाण जो पेश किए गए थे कोर्ट के सामने, उनको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया है। क्या है पूरी बात और अब उनको कितने साल की जेल हो सकती है, क्या उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो पाएगा और अब उनकी आगे कैसे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। जो लोग सोच रहे थे कि राहुल गांधी का कुछ नहीं होने वाला है, उनके लिए ये एक तरीके से एक धक्के वाली बात है, क्योंकि राहुल गांधी ना सिर्फ जेल जा सकते हैं बल्कि उनकी एमपी की सदस्यता उनको देश से निकाला जा सकता है, और तो और उनके जितने भी एसेट्स हैं भारत में उनको भी जब्त किया जा सकता है। तो क्या है मामला, ये मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मामला ये शुरू हुआ था पिछले साल, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर सवाल उठाए गए थे विघ्नेश शिशिर के द्वारा। जब ये मामला लखनऊ बेंच में चल रहा था, वहां पे उनको धमकियां मिलने लगी और इलाहाबाद कोर्ट में इसको ट्रांसफर कर लिया गया था। जब ये मामला आगे बढ़ा तो इसमें देखा गया कि राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो धमकियां दे रहे थे बीजेपी को भी, और साथ में जिसने पिटीशन फाइल की थी। अब नए सबूत पेश किए गए। नए सबूतों में क्या था, अब जो पिटीशनर है उनका दावा है कि उनके पास दस्तावेज हैं जिसमें ब्रिटिश पासपोर्ट की कॉपी, राहुल गांधी ने इंग्लैंड में, यूके में, ब्रिटेन में वोट दिया है, इसके सबूत, और कुछ वीडियोस भी उनके पास है जो उन्होंने पेश की। लेकिन वो पेश ऐसे नहीं कर सकते थे, पहले उन्होंने परमिशन मांगी गृह मंत्री अमित शाह से और प्रधानमंत्री मोदी से, जिसको कुछ टाइम बाद एक्सेप्ट कर लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट की कार्रवाई नॉर्मल तौर पे आप देखते हैं उसमें पब्लिक भी जाती है और ऐसे होती है, लेकिन ये स्पेशल मामला था, इसलिए इस मामले को बंद कमरे में सुनवाई की गई। वो किस लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी उत्तर प्रदेश में कैसे दंगे हो रहे हैं हर जगह पे, चाहे वो नोएडा हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, हर जगह पे कहीं पे झुग्गियां जल रही है, कहीं पे बॉयलर फट रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो लोगों को अंदाजा तो हो गया था इतना बड़ा मामला है, देश में दंगे करने की जो कोशिश है वो की जाएगी और वो हो भी रहे हैं। और ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे योगी आदित्यनाथ बंगाल में गए हुए हैं, तो यानी कि विपक्ष डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली एक तरीके से एक हो चुका है, जिसमें मुद्दे तो ये उठाए जा रहे थे कि हम लोग पिछड़ों का सम्मान करते हैं, हम पिछड़ों को समर्थन करते हैं, लेकिन असल में इसके पीछे की मंशा क्या थी वो अब निकलकर सामने आ रही है। मामला पहुंचा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में और आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कोर्ट ने कहा राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। सीबीआई प्रोब की पहली बार हुआ है, सीबीआई प्रोब की राहुल गांधी की इस केस में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एफआईआर दर्ज करो, पूरा मामला देखो, क्या क्या सबूत है, इन सबूतों की जांच की जाए। सबूत तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देख के ही इसके ऊपर फैसला लिया है कि भाई हाँ, राहुल गांधी के ऊपर जांच होनी चाहिए। जो लोग ये कह रहे थे सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है या सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि चुनाव में एक बढ़ोतरी ली जा सके, प्लस पॉइंट हो जाए, लेकिन अब जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, या तो दो चीजें होंगी, या तो जो केजरीवाल उसकी तरह बोल दिया जाएगा कि भैया इसमें भी किसी तरीके का बायस था और जो कोर्ट है वो बीजेपी के कहने पर काम कर रहा है, उनके साथ उनके संबंध है। दूसरी चीज होगी कि इसमें फैसला आएगा। अब देखते हैं कि केजरीवाल का साथ राहुल गांधी देते नहीं देते हैं। अब एक तरीके से केजरीवाल ने चाल खेली थी, उनको भी पता था कि ये मामला चल रहा है और राहुल गांधी को चाहते या ना चाहते हुए भी कोर्ट के ऊपर अब टिप्पणी करनी पड़ेगी। तो केजरीवाल उसमें पहले ही कर चुके हैं, तो जब राहुल गांधी भी करेंगे तो एक तरीके से विपक्ष जो एकजुट होता हुआ दिखाई देगा, और एकजुट होगा तो यानी कि जो भारत की जुडिशरी है उस पर अटैक किया जाएगा। और ये अटैक कौन चाहता था, ये चाहता था डीप स्टेट। डीप स्टेट आपको पता है, केजरीवाल की जो एनजीओ थे उनको फंडिंग, जब केजरीवाल ने पार्टी भी नहीं बनाई थी तभी से करोड़ों रुपए उनकी एनजीओ को फंडिंग मिल रही थी जॉर्ज सोरोस के द्वारा। और जॉर्ज सोरोस का नाम किससे और कनेक्ट होता है, राहुल गांधी से। विपक्ष इसके जो बीजेपी है उसके ऊपर बार बार सवाल खड़ा करता है, कुछ कहते हैं कि हमारे पास सबूत भी है। यानी कि डीप स्टेट का जो माइंडसेट था, जो उनका टारगेट था, उसको अब पूरा कौन कर रहा है, केजरीवाल, राहुल गांधी, और अभी विपक्ष के और नेता भी सामने आने लगे। तो ये आप लोगों के सामने मैं बस पेश कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। मैं यहां पर कोई झूठी बात नहीं कर रहा, ये अपने आप चीजें साबित हो रही हैं। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में अगर वोट दी है तो क्या होगा यहां पर, भैया उनको भारतीय पासपोर्ट तो रद्द कर दिया जाएगा। और अगर भारत का पासपोर्ट रद्द कर दिया तो इसमें लॉटरी किसकी लगेगी, ना सिर्फ भारतीय जनता की जो चाहते नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, बल्कि प्रियंका गांधी की भी। लेकिन एक बात इसमें और आती है, क्या प्रियंका गांधी के पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है? नहीं, इसके ऊपर अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया। यानी कि अब विपक्ष नेता
राहुल गांधी जब हटेंगे तो प्रियंका गांधी की लाइन क्लियर हो जाएगी। हमारे यहाँ पे एक वो भी आए थे ज्योतिष, उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी का आगे फ्यूचर अच्छा है, यानी कि वो किसी देश की, सॉरी, किसी राज्य की सीएम तक बन सकती हैं। सीएम की छोड़िए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो वो बन ही सकती हैं अगर राहुल गांधी की जगह उनको बिठाया जाता है। अब बात यहाँ पे ये आती है, राहुल गांधी अगर चले जाएंगे इससे बीजेपी को नुकसान भी होगा। ये लोग कई बात कर रहे थे, क्योंकि जब तक राहुल गांधी अटपटे बयान देते हैं और उसके कारण बीजेपी जीतती है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा राहुल गांधी ऐसी चीजें सामने लेके आ रहे थे जिससे बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे थे। तो बीजेपी को या तो ये पता चल गया होगा कि भैया ये बंदा अब धीरे धीरे जो विदेश से स्क्रिप्ट दी जा रही थी उसके अनुसार काम कर रहा है, पहले अपने दिमाग से काम करता था, वहां यहाँ पे मजाक उड़ता था, लोग इसको मंदबुद्धि कहते थे, पप्पू कहते थे, कई तरीके के नाम लिए जाते थे राहुल गांधी के बारे में, लेकिन अब उसके उलट काम कर रहे थे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। मोदी को कह रहे थे एप्स्टीन फाइल से उसका संबंध है, वो सरेंडर कर दिया है ट्रंप के सामने, मोदी देश को बेच रहा है, अडानी, मोदी अडानी, मोदानी कह रहे थे, मोदी अडानी को जोड़ के वो बातें की जा रही थी। तो बीजेपी को या तो साफ साफ पता चल गया कि भैया अब ये बंदा हमारे काम का नहीं है और ये हमें चुनाव में साथ देने की बजाय हमारे खिलाफ जा रहा है, तो इसलिए बीजेपी खुलकर सामने आ रही है। और बीजेपी ने, यानी कि प्रधानमंत्री तो बीजेपी का ही है, तो उन्होंने इजाजत दी कि जो भी तुम्हारे पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट है अब तुम उनको पेश कर सकते हो सकता है कि पहले इसलिए उन्होंने डिले किया हुआ था कि भाई तब तक साथ दे रहा था, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स इतने सख्त हैं, इतने असली हैं, जिसको कोर्ट ने देखने के बाद जांच के आदेश दिए, कोर्ट ऐसे तो नहीं कहेगा मैंने जाके बोल दिया कि भाई राहुल गांधी मुझे लगता है कि भाई नीदरलैंड का भी पासपोर्ट है इसके पास किसी और देश का भी है, कोर्ट कहेगा हाँ जी मामले की जांच शुरू कर दो, ऐसा तो हो नहीं सकता, वो भी विपक्ष के नेता के। आप सोचिए, तो कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, प्रूफ दिखा दिए गए हैं, और उनकी पहले इजाजत ली गई थी उन प्रूफ को देने के लिए कोर्ट में, और जब वो देखे गए उसके बाद इजाजत दी गई, उसके ऊपर फैसला लिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो यानी कि प्रधानमंत्री बनने का सपना आप छोड़ दीजिए, अब तो एमपी बनने लायक भी नहीं रहेंगे, देश से इनको निकाल दिया जाएगा। जो लोग भी ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री बन सकते राहुल गांधी, वो अभी भी बन सकते हैं, हो सकता है ब्रिटेन के बन जाए अगर वहां की जनता इनको सपोर्ट करती है। ब्रिटेन में वैसे भी आपने देखा होगा बहुत सारे वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, और कांग्रेस पार्टी को कहा जाता था कि मुस्लिमों की पार्टी, आप कांग्रेस के तो नहीं रहेंगे, हो सकता है वहां पे कांग्रेस जो यूके में है वो इनको सपोर्ट करे या अपनी नई पार्टी बना ले और वहां पे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारत में इस टाइम पे प्रधानमंत्री बनने की जो सोच रहे थे वो सपने इनके धूमिल होते नजर आ रहे हैं, जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का उठ रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों का क्या सोचना है? क्या आप चाहते हैं कि राहुल गांधी को देश से निकाल देना चाहिए? अगर ये मामला सही साबित होता उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और आप इस खबर को अच्छी खबर देखते हैं या बुरी खबर देखते हैं देश के लिए, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो हर भारतीय तक जानी चाहिए ताकि उनको पता चले कि जो बातें कही जा रही थी कि इस केस में कुछ नहीं होने वाला और सेटलमेंट हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगी, दरअसल इसमें ऐतिहासिक फैसला आया है और सीबीआई को जांच के निर्देश दिए गए हैं। आप लोगों को क्या सोचना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।